नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं और इस बीच बढ़ता जा रहा है प्रदेश का सियासी तापमान। हवाई बातों का दौर गया, अब वक्त है फैसले का। यकीन मानिए, सियासत की तासीर बड़ी विचित्र है। बदलते मौसम के साथ कब रंग बदल ले किसी को पता नहीं चल पाता। बदलते मौसम के बीच कीमत भी बदली है और ये कीमत है आपकी, यानी कि वोट की। आपकी उंगली पर लगने वाली स्याही के साथ कईयों की किस्मत का कबाड़ा होगा, कईयों की किस्मत उड़ान भरेगी। लेकिन इन सब के बीच में आप हैं, यानी कि माई बाप जनता जनार्दन है, जो इस वक्त भगवान से कम नहीं। अब तक जो नेता ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो आपके दर पर धूल फांकेंगे, क्योंकि राजनीति का अटल सत्य है कि जनता जनार्दन का एक एक वोट इतिहास बनाता भी आया है और मिटाता भी। लेकिन जरूरी है कि जब हम वोट देने जाएं तो जात पात धर्म क्षेत्र इन सब से ऊपर उठकर आपको पता हो कि आपके सांसद ने किया क्या। हम देंगे आपको उनके काम का पूरा हिसाब किताब। उन्होंने जो दावे किए उन पर कितने खरे उतरे, जो उन्होंने बातें कही थी उस पर। राजस्थान के 25 सांसदों के कामों का पूरा लेखा जोखा। और आज जारी हो रहा है बीकानेर का रिपोर्ट कार्ड। तो आज जारी हो रहा बीकानेर का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान के मानचित्र पर सबसे ऊपर आने वाले संभाग मुख्यालय का सियासी वजन तमाम राजनीतिक पार्टियों को पता है। नहरी पानी और किसानों की समस्याएं वो मुद्दे हैं जो यहां की फिजाओं में आम हैं। सबसे पहले समझते हैं बीकानेर को। बीकानेर सरहदी जिला, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूरा राजस्थान। रेगिस्तान के बीच बसे इस जिले का सामरिक और सियासी महत्व सबसे खास है। रसगुल्लों की मिठास और भुजिया के तीखेपन के बीच यहाँ की सियासत भी नमकीन है और मीठी भी। जाहिर है, राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालयों पर किसी भी पार्टी की जमीनी स्थिति पूरे इलाके में सियासी जमीन तैयार करती है। और जब बात बीकानेर की हो तो यहाँ के वोटर्स हमेशा से एक मुख्तलिफ तरीका लेकर चले हैं। कहना गलत नहीं है कि देश का सियासी मिजाज चाहे जो रहा हो, यानी हवा का रुख चाहे जहां बहा हो, बीकानेर पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। बात बीकानेर संसदीय क्षेत्र की करें तो बीकानेर संसदीय क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हैं। कुल वोटर्स 13,78,973 हैं। महिला वोटर्स की संख्या 6,41,248 है। पुरुष वोटर्स 7,37,725 हैं। जीत का मंत्र यहां नहरी पानी और उद्योग हैं। वहीं बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव में उभरी तस्वीर यहां के परिदृश्य को काफी कुछ साफ कर देती है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर शिमला बावरी जीती। वहीं खाजूवाला से भाजपा के विश्वनाथ ने जीत दर्ज की। बीकानेर पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल कृष्ण विजयी रहे। वहीं सिद्धि कुमारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीकानेर पूर्व से चुनी गई। कोलायत की बात करें तो यहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। देवी सिंह भाटी को हराकर कांग्रेस के टिकट पर भंवर सिंह विधानसभा पहुंचे। वहीं लूण करणसर विधानसभा सीट से माणिक चंद निर्दलीय चुने गए। वहीं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी के कृष्णा राम ने जीत दर्ज की।
वहीं नोखा में रामेश्वर लाल डूडी कांग्रेस की टिकट पर जीते। सियासी तस्वीर ये बात साफ करती है कि कहानी मिली जुली है। 8 विधानसभा सीटों में 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय काबिज है। लेकिन कोलायत से 7 बार से विधायक देवी सिंह भाटी का हारना बीकानेर की जनता का अनिश्चित मूड साफ कर देता है। चाहे रसगुल्लों की मिठास हो या भुजिया के चटकारे, स्वाद के साथ बात राजनीति की हो तो बीकानेर को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हेरिटेज और रवायत के शहर का देश की राजनीति में अनोखा स्थान है। कैसे, देखिए। देश की आजादी के साथ ही भारत संघ में शामिल बीकानेर संसदीय सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुए। इस सीट से राजघराने के डॉक्टर करणी सिंह को पहला सांसद बनने का गौरव हासिल है। वो लगातार 5 बार सांसद चुने गए। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में वर्चस्व की जंग में भाजपा सिरमौर रही। वर्तमान में इस सीट से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं। बीकानेर के करीमसर गांव के अर्जुन मेघवाल राजनीति में पदार्पण करने से पहले प्रशासनिक सेवा में थे। साल 2009 में इस सीट को सुरक्षित घोषित किया गया। इससे पहले साल 2008 में हुए परिसीमन ने इस सीट की तस्वीर काफी हद तक बदल कर रख दी। पहले इस क्षेत्र में बीकानेर के 4 विधानसभा क्षेत्र नोखा, बीकानेर, कोलायत और लूणकरणसर के साथ ही श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर और सूरतगढ़ विधानसभा शामिल थी। वहीं हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा और नागौर जिले का जायल क्षेत्र भी शामिल था। ऐसे में इस सीट से जाट ही प्रत्याशी की तकदीर तय करते थे। लेकिन परिसीमन के बाद श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर और सूरतगढ़ को हटाकर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ा गया, जबकि हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और नागौर के जायल क्षेत्र को भी इस संसदीय क्षेत्र से हटा दिया गया और चूरू लोकसभा क्षेत्र में आने वाले श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जोड़ दिया गया। अब इस सीट का फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता करते हैं। और इस बीच इतिहास को समझते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बीकानेर की राजनीति बिल्कुल जुदा सी नजर आती है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा रियासत सियासत में है तो इस संसदीय सीट के इतिहास में लाल झंडे को भी जगह मिलती है। आइए जानते हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की हिस्ट्री रिपोर्ट। राजस्थान में बीकानेर इकलौता ऐसा जिला है जिसमें हरे भरे खेत हैं, बहती नहरें हैं और फैलते उद्योग सब एक साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे इस जिले की सियासी तस्वीर में वो सब कुछ है जो इस बीकानेर की राजनीतिक थाली में हर जायका चखा रहा है। जानना जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में किसके खाते में बीकानेरी रसगुल्ले आए। 1952 में यहां पहली बार चुनाव हुआ और राज परिवार से आने वाले करणी सिंह निर्दलीय सांसद चुने गए। 1971 तक लगातार हुए 5 चुनावों में करणी सिंह निर्दलीय के रूप में 5 बार सांसद चुने गए। 1977 में जनता पार्टी ने यहां अपना खाता खोला और हरिराम यहां से सांसद चुने गए। कांग्रेस का खाता 1980 के चुनावों में खुला जब मनफूल सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1984 की तस्वीर भी 1980 की तरह थी। मनफूल सिंह कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर 84 में संसद पहुंचे। 1989 आते आते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी लाल झंडे का जोर दिखा और सोपत सिंह ने यहां वामपंथियों का झंडा बुलंद करते हुए संसद की राह पकड़ी। 1991 में कांग्रेस से मनफूल सिंह एक बार फिर संसद पहुंचे। वहीं 1996 में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला और महेंद्र सिंह सांसद चुने गए। वहीं 1998 में कांग्रेस के बलराम जाखड़ संसद पहुंचे। 1999 में कांग्रेस से रामेश्वर डूडी सांसद चुने गए। 2004 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सांसद चुने गए, लेकिन क्षेत्र से गायब रहने के कई सवाल धर्मेंद्र के ऊपर लगे। 2009 के चुनाव में जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अपना सिक्का जमाया, वहीं अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बीकानेर से सांसद चुने गए। बशर्ते पिछली 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ हो, लेकिन अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों में चौंकाने वाले नतीजे आना
सही मायनों में इसे एक सरप्राइजिंग सीट बनाते हैं। हिस्ट्री में सरप्राइज देती रही बीकानेर सीट कहीं फ्यूचर में सरप्राइज न दे दे। तो अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं। वक्त ये जानने का है कि क्या क्या है उनके बायोडेटा में खास। अर्जुन राम मेघवाल का जन्म 20 दिसंबर 1953 को बीकानेर में हुआ। बीकानेर के श्री डुंगर कॉलेज और फिलीपींस की यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB और MBA किया। मेघवाल पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता और किसान हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासन में अच्छी पकड़ है। बतौर सांसद संसद में बेहतरीन उपस्थिति का रिकॉर्ड है। वहीं संसद में सवाल उठाने का भी शानदार रिकॉर्ड उनके नाम है। कम समय में मेघवाल ने भाजपा में खास मुकाम हासिल किया है। वहीं क्षेत्र की समस्याओं को सही जगह उठाने में मेघवाल माहिर हैं। नए दौर की राजनीति की बात करें तो मेघवाल मंझे हुए खिलाड़ी जान पड़ते हैं। तो बीकानेर के रिपोर्ट कार्ड में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे पब्लिक की रिपोर्ट क्या और सांसद महोदय का उस पर क्या कहना है अपने बचाव में। ब्रेक के बाद